हेलो गाइस। तो आज मेरे पास ये पार्सल आ गया है जो कि मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर करा था अमेज़ोन से। तो भाई इसमें क्या है ये तो अभी आपको वीडियो में आगे जाके पता लग ही जाएगा। तो इसे खोलते हैं फिर जल्दी से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई इस पे टेप लगी हुई है जो कि यहाँ से छूट रहा है। इसे खोलते हैं जल्दी से। और एक और टेप लगी है इस पे। ये देखो, ये एक टेप और लगी है अभी इस पे। ये भी लगाते हैं। नहीं, यहाँ से खुल चुका है ये। एक सेकेंड। तो भाई ये ऐसे कुछ इसकी पैकिंग आई है और इसे अब जल्दी से खोलते हैं। टेप नहीं छूट रही मेरे हाथ से। और ये देखो, ये है अपना माल। ये डब्बे में कुछ नहीं है, खाली है, किसी काम का नहीं है, फेंक दिया ऐसे साइड में। और ये है मेन चीज़। तो भाई ये अमेज़ोन वालों की टेप तो बड़ी मजबूत है, बहुत अच्छे से पैक करके दिया था। ये है भाई अपना रिसीवर और ट्रांसमीटर एंड रिसीवर और उसका एंटीना। भाई इसे भी अब खोलते हैं जल्दी से। उसके बाद आपको बताऊंगा इसका काम, ये कहाँ कहाँ काम आता है और बाकी सब चीज़ें जो कि इसमें लगेंगी। इसको फाड़ते हैं। तो ये भी मैंने फाड़ लिया है। उसके अंदर से जो है ये चिपे को बाहर निकालते हैं। ये पन्नी है, इसे भी फेंक देते हैं। तो ये है अपना ट्रांसमीटर और ये है रिसीवर। एक सेकेंड। हाँ, तो ये रिसीवर है और ये ट्रांसमीटर है और ये इसका एंटीना है। तो इस रिसीवर का काम क्या होता है, ये ट्रांसमीटर से हम जब सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं तो ये रिसीवर इसके द्वारा भेजे गए सिग्नल को कैच करके, मतलब रिसीव करके, आपने जो भी इसमें कंपोनेंट लगाया होगा उसमें भेज देता है और वो चलने लगती है चीज़। बस इतना ही काम होता है, लेकिन इतने काम करने के लिए ये दोनों चीज़ें लगती हैं। तो अब इसके जल्दी से कनेक्शन करते हैं, उसके बाद इसे चला कर एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ये चल रहा है, कैसे काम कर रहा है, फिर आपको बताता हूँ। तो भाई मैंने इसके सारे कनेक्शंस कर लिए हैं। कनेक्शन बहुत इजी हैं, आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक बार बता देता हूँ आपको तब भी कनेक्शंस। तो ये जो है, देखो यहाँ पे ये जो आर और एल लिखा है, ये आर और ये एल, इन दोनों के तार आपको जोड़ना है एक मोटर में। मोटर के आप जो भी इसमें लगा रहे हो उसमें जोड़ देना, अगर कुछ और लगा रहे हो तो उसमें जोड़ना। बाकी ये जो तार है वो उसमें जुड़ेगा जो आप चलाना चाहते हो। और जो है ये एफ़, एक सेकंड, ये एफ़ और ये जो बी के तार हैं, इसका तार जाएगा दूसरी मोटर में या जो आप चला रहे हो उसमें। ठीक है, इन चारों तारों में जो है बस वही कंपोनेंट लगाना है जो आप चला रहे हो और कुछ मत लगाना। फिर बचते हैं यहाँ के 2 तार। ये जो है वी माइनस का जो तार है इसका मतलब है वोल्ट माइनस। इसमें आपको 5 वोल्ट माइनस देना होगा और ये जो वी प्लस है जिसमें रेड वाला तार जुड़ा हुआ है उसमें आपको 5 वोल्ट का प्लस देना होगा। तब ये बोर्ड जाके जो है आपका चलेगा या काम करेगा। और ये एंटीना का वायर है, इसमें कुछ मत करना, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसे बस आप जब इस रिसीवर को किसी में लगा दो, बस इसे ऐसे करके बाहर लटका देना है, फिर ऐसे करके बस छोड़ देना है, इसे बाहर छोड़ देना, बंद मत रखना। क्योंकि ये जो एंटीने का वायर होता है ये ट्रांसमीटर से दिए गए सिग्नल को कैच करने में इस रिसीवर की हेल्प करता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इसे बाहर छोड़ देना है ऐसे ही। और आपको जो है इसमें लगभग 5 वोल्ट की जो है मैक्सिमम 5 वोल्ट देना है इसमें। इससे ज़्यादा अगर आप दोगे तो ये वोल्ट जो है, ये क्या कहते हैं, इससे ज़्यादा अगर आप वोल्ट दोगे इसको तो ये फूक जाएगा, उड़ जाएगा, बिल्कुल ख़राब एकदम। और जो है मिनिमम आप दोगे तो 3.7 वोल्ट की बैटरी से लगाना। बस जो है
मिनिमम इतना ही वोल्ट देना। अगर इससे कम आप दोगे तो ये थोड़ा सही से काम नहीं करेगा, अटक अटक के चलेगा थोड़ा, ऐसा ही मतलब। तो कोशिश करना कि इतनी की आप बैटरी या कोई सप्लाई लगा लो। मेरे पास अभी कोई बैटरी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने डाटा केबल लगाई है, जिसे मैं 5 वोल्ट के अडॉप्टर से जॉइंट कर दूंगा और फिर ये इस बोर्ड को आपको चला के दिखाऊंगा। इसका एक तार टूट गया है, मैं एक सेकंड जोड़ लेता हूँ। हाँ, तो ये जुड़ चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये 5 वोल्ट प्लस उसमें देना था, तो ये डाटा केबल का प्लस वाला वायर मैंने इसमें लगाया, और ये इसमें जो है 5 वोल्ट माइनस देना था, तो मैंने माइनस वाला तार लगा दिया है। अब इसे चला के देखते हैं फटाफट से। ये रहा आपका रिसीवर, ये रहे आपके दोनों कंपोनेंट्स, और इसे, अरे हाँ, ट्रांसमीटर तो रह ही गया। तो ये ट्रांसमीटर है, मैंने इसका रिमोट पहले से बना के तैयार कर लिया था। और ये जो है आपके, इसके भी कनेक्शन बता देता हूँ। इसके तो बहुत ईजी, बस इसमें सप्लाई देनी है आपको, बाकी ये फिर काम करना चालू कर देगा। तो ये जो है, ये वाला तार, इसमें लिखा नहीं है कि प्लस माइनस कौन सा है, ग्राउंड या वीएलओ कौन सा है, तो आपको इसमें खुद से देखना पड़ेगा। तो इसमें आप ऐसे देख सकते हो कि ये वाला जो तार है, ये वाला जो तार है, एक सेकंड। तो गाइस, ये जो, ये यहाँ से जो नेगेटिव वायर आ रहा है, ये आप देख सकते हो, ये वाला जो नेगेटिव वायर है, ये सीधा यहाँ से होते हुए जुड़ा है इसमें। ये नेगेटिव की पहचान आप ऐसे कर सकते हो, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। हाँ, तो ये जो नेगेटिव तार है 5 वोल्ट का, या फिर जो भी आप बैटरी यूज़ कर रहे हो, इसका पहचान आप ऐसे कर सकते हो। ये जा रहा है इसका प्रिंट जा रहा है इसका बाहर से होता हुआ, जो मतलब ज़्यादातर केसेस में यही चीज़ होती है, जिसका प्रिंट बाहर से जा रहा हो। आईसी में आपको ज़्यादातर जाता हुआ ना दिख रहा हो वो, ये आईसी लगी है, इसमें अगर ज़्यादातर जाता हुआ ना दिख रहा हो, तो वो ग्राउंड होता है। अगर आपको किसी भी चीज़ में, इसमें छोड़ के कोई भी है, अगर अलग कोई भी मतलब चिप है, कोई भी बोर्ड है, अगर उसमें आपको ग्राउंड वगैरह ढूंढना है, तो ऐसे आप उसे ढूंढ सकते हो कि उसका जो प्रिंट है वो आपको ज़्यादातर बाहर बाहर की ओर आउटसाइड में दिखेगा। और ये जो ग्राउंड अब आपको मिल गया, तो आपको पता ही चल गया कि 5 वोल्ट का जो प्लस का तार है वो यही होगा। बाकी आप इसकी भी पहचान कर सकते हो, क्योंकि ये तार सीधा जो यहाँ से आ रहा है, ये प्लस से, ये तार सीधा जाएगा यहाँ, ये यहाँ पे। इसका प्रिंट आप अब देख लो, देखो रुको, ये प्रिंट, ये कुछ यहाँ से जाता हुआ, ये तार थोड़ा मैं उधर करता हूँ, लाल वाला नेगेटिव वाला। हाँ, अब बताता हूँ, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। तो ये वाला जो तार है, अब ये न, ये पॉजिटिव है, ये इसका आप प्रिंट देख सकते हो, ये जा रहा है, ये जा रहा है, और ये जाता हुआ सीधा जा रहा है ये आईसी में। तो ये, इससे ये पहचान हो रही है, 99 केसेस में यही होता है कि ये पॉजिटिव ही होगा। और फिर आप वगैरह चला के देख सकते हो, थोड़ी देर के लिए इसमें सप्लाई दे के देखो। अगर बोर्ड आपका गर्म ना हो, तो मान लो कि कनेक्शन सही हो गए हैं, और गर्म हो तो तुरंत हटा देना, फिर उल्टे करके देखना, फिर वो तो सही निकलेगा फिर। तो इसे अब चला के देखते हैं। इसमें मैंने 2 सेल लगा रखे हैं पैनासोनिक के, कोई से भी लगा सकते हो आप। इसे यहाँ पे ऐसे करके चिपका देते हैं, और ये जो लोहे की पत्ती सी जो दिख रही है आपको, ये निकली हुई है, यहाँ पे ये एंटीना लगता है, ऐसे करके कुछ इस तरीके से फंस जाएगा यहाँ पे। और ये कंप्लीट हो चुका है हमारा रिमोट, मैंने इसका फ्रेम पहले से ही तैयार करके रख लिया था। तो आप जल्दी से इसे सप्लाई देते हैं रिसीवर को हमारे। ये 5 वोल्ट का अडॉप्टर है, जो सिंपली हमारे फ़ोन को चार्ज करने के काम आता है। इसमें डाटा केबल लगा देते हैं, और देखेंगे कि तार तो नहीं मिल रहा है। तार मिल रहा है तो देख लिया, वरना तो शॉर्ट सर्किट हो जाता। इसे लगाते हैं यहाँ पे, स्विच ऑन करते हैं। इसमें अब करंट आ चुका है, वोल्टेज जा रहे हैं, इसमें भी जा रहे हैं। अब जैसे मैं बटन दबाऊंगा वैसे ही मोटर चलेगी। इसे रख लेते हैं यहाँ पे, और ये वाली चला के दिखाता हूँ। इन दोनों बटन से काम करेगा, तो इसे मैं चला के देखता हूँ। ये देखो, मैंने जो है ये वाला बटन दबाया, तो ये घूम रहा है इस डायरेक्शन में। अब मैं इसका दूसरा वाला बटन जो बराबर में लगा है, ये दबाऊंगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। फिर देखिए, बिल्कुल सेम वही चीज़ हो रही है। यही जो है उस मोटर के साथ होगा, बस उसमें ये दोनों बटन काम करेंगे, ये दोनों। इस मोटर को चलाने के लिए ये दोनों बटन काम कर रहे थे, उसमें ये वो दोनों बटन काम करेंगे। अब इसे चला के देख लिया, उसे चला के देख लेते हैं आप। ये मस्त, मज़ा आ गया। मैंने जैसे ही ऊपर वाला बटन दबाया,
ये जो है मोटर काम करने लग गया। अब नीचे वाला दबाएंगे तो ये भी सेम टू सेम उसी वाले की तरह अपोजिट घूमने लगेगा। वही बहुत वाइब्रेशन कर रहा है ये मोटर। और ये रिसीवर भी लटक रहा है यहाँ पे। तार आप अच्छे से जोड़ना वरना ये ऐसे ही टूटेंगे। तो अभी मैंने टेम्परेरी जुगाड़ करा था आप सबको दिखाने के लिए। बाकी तो मैं ऐसे काइये से बहुत अच्छे से जोड़ने वाला हूँ। मैंने चला के तो दिखाई दिया है, ये देखिए। एक बार फिर से दिखा देता हूँ सब चला के। तो ये जो है रिसीवर और ये जो ट्रांसमीटर है ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको इसकी सारी टेस्टिंग करके दिखा दी है। ये बढ़िया से काम कर रहा है एकदम। और आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये बाय करना है तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप इसे ख़रीद सकते हो। मैंने इसे लगभग 220 रुपये में ख़रीदा था और मेरे को तो भाई ये चीज़ वर्थ इट लगी। मेरे को बहुत पसंद आया और इससे मैं जल्द ही बहुत तगड़ी चीज़ बनाऊँगा आरसी। तो उसके लिए भी आप तैयार रहना। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।